जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीज़वार मलिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ बॉक्स HDTV पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं कमर्शियल मार्केट में। आज हम यहां पर आए कुछ लोगों से सवालात करेंगे जो अभी जहांगीर तरीन साहब ने न्यू पार्टी शुरू की है उसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। सर, क्या नाम है आपका? यासिर अली। यासर साहब, आप जहांगीर तरीन साहब ने जो अभी न्यू पार्टी ज्वाइन की है, स्टार्ट की है, उसमें जो लोग आ रहे हैं, शमूलियत कर रहे हैं, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी क्या कह सकते हैं, इस पाकिस्तान का यही मुकद्दर है कि हर 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद ये भुट्टो के ज़माने से मामला चल रहा है कि इस मुल्क को ना चलने नहीं दिया जाता। और ये एडवेंचर पहले MQM के साथ किया गया था, भुट्टो के साथ किया गया था, नवाज शरीफ के साथ किया गया था, अब इमरान खान के साथ किया। तो ये कोई ऑर्गेनिक चीज़ नहीं है। इट विल फेल, इट विल इवेंचुअली फेल। और जब ये फेल होंगे सारे लुटे, तो फेल पाकिस्तान होगा। ये जो अभी इमरान खान साहब को सारे छोड़कर जहांगीर तरीन के ग्रुप में आ गए हैं, क्या ये जहांगीर तरीन साहब के साथ चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे? सर ये वही लोग हैं जो पिछले 30 साल से, इनके वालदैन भी वही हैं, जो जिनको कॉल आती है, जो मोरे हैं बेसिकली। उनको जहाँ कहने का, जाने का बोला जाता है उधर चले जाते हैं। तो ना ये पहले किसी के साथ चल सके आज तक, ना कभी चले। सही। ऑर्गेनिक नहीं है सही। बेसिकली। जहांगीर तरीन साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? वो पार्टी चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे? नहीं चल, जहांगीर तरीन कौन है? जहांगीर तरीन हिमसेल्फ तो कुछ भी नहीं है। अब आप ये पूछेंगे जी कि इनको वोट पड़ेंगे, और वोट इनको पड़ जाएंगे। हाँ जी, अगर लाखों में भी पढ़ने होंगे, लाखों में भी पढ़ जाएंगे। जितने वोट वो चाहेंगे पढ़ जाएंगे। और इस पार्टी को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि इस पार्टी से हुकूमतें बनाई जाएंगी और गिराई जाएंगी। अच्छा, खान के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभी तो उनको सारे छोड़कर जा चुके हैं, तो इनके बगैर वो कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? उनकी मकबूलियत में इजाफा होगा या वो नीचे गिरेंगे? देखिए जी, इमरान खान का जो वोट बैंक है उसको तो कोई भी नहीं तोड़ सकता। इसी तरह नवाज शरीफ का जो वोट बैंक है उसको भी कोई नहीं तोड़ सकता। तो इन इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मसला वही है कि हम फिर 10 साल पीछे चले गए। पाकिस्तान फिर 10 साल पीछे चला गया। बड़ी मुश्किल से 2015-16 में नवाज शरीफ की हुकूमत में ये मुल्क एक अच्छी लाइन पे आया था, वो ख़राब हो गई। आज 2023 चल रहा है। अब फिर 33 तक जाके कहीं कुछ मामला समझ में आएंगे कि इस मुल्क के क्या होने हैं। जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।